बड़ी खबर गाजियाबाद से। सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध हथियार रखने वालों पर होगी कार्रवाई। साहिबाबाद थाने में स्त्री शीटर बदमाशों ने शपथ ली है। भविष्य में क्राइम नहीं करने की शपथ ली। 150 से ज्यादा लोगों को सत्यापन के लिए बुलाया था थाने। भविष्य में अपराध पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ये कार्रवाई हो रही है गाजियाबाद में। तो अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने साफ जताया, साहिबाबाद थाने में हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने शपथ ली। सूर्या हत्याकांड के बाद चाहे खोड़ा का इलाका हो या साहिबाबाद का इलाका हो, हर जगह लगातार अपराधियों हिस्ट्री शीटर्स पर कार्रवाई। उन्हें थाने बुलाया जा रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। पूरे इलाके को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर 3 दिन का विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान असामाजिक तत्वों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में अवैध हथियार रखने वालों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। सूर्या हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है। मृतक की मां ने सीएम योगी का आभार जताया। सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही सभी आरोपियों पर समान कार्रवाई, उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। दूसरी तरफ नगर पालिका की तरफ से पीड़ित परिवार को सहायता देने की बात कही गई है। सूर्या के बड़े भाई को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है, जबकि सूर्या की याद में किसी सड़क या चौराहे का नाम रखने पर विचार किया जा रहा है। कॉलोनी में सूर्या के घर पर हम मौजूद हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को भी मार गिराया। उनकी मां मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक की जो कार्रवाई है, कितने संतुष्ट हैं आप? उससे संतुष्ट हैं, पर पूरा संतुष्ट नहीं है। अभी 6 और बाकी है एनकाउंटर करना, और 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? आपसे मिलने आए होंगे, लगातार सब लोग आ रहे हैं। अधिकारी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। पूरा हमारे बाबा पे विश्वास है कि वे मेरे बच्चे को जरूर न्याय दिलवाएंगे। नगर पालिका की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? नौकरी का और कुछ क्या क्या दिया गया? हाँ, वो भी लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। नौकरी की भी बोला है और हमारी वैसी भी सहायता कर रहे हैं सब। तो मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने मंच से भी कहा था, सूर्या को याद किया था। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्रवाई कराई गई है, क्या कहेंगे? उनसे भी बात करेंगे। धन्यवाद नहीं देंगे मुख्यमंत्री का? बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। पर अभी हमारे 6 और गुनहगार बाहर हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। कौन कौन लगता है? क्या नाम होंगे? जिन 3 तो अरेस्ट किए गए, उसके अलावा कितने लोग और बचे होंगे? नाम हमें ऐसे मौजवानी याद नहीं है, पर हमारे नाम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है। उन 6 लोगों का भी एनकाउंटर हो और बुलडोजर चले? जी हाँ। बेटे की नौकरी लग जाएगी नगर पालिका में, उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ। उनकी मां है और इनका कहना है कि जो अभी बाकी के आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए, घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस मांग को लेकर फिलहाल ये करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट खोड़ा। और सोनू अरोड़ा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सोनू, सूर्या केस के बाद लगातार पुलिस भी सजग है। साहिबाबाद से भी तस्वीर सामने आई। स्त्री शीटर्स को थाने बुलाया गया, अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। तो कई ऐसे इलाके हैं गाजियाबाद में जो संवेदनशील है, और ऐसे में अब पुलिस की ये कार्रवाई जाहिर तौर पर किस तरीके से हो रही है? दिन भर क्या कुछ हुआ, चाहे खोड़ा की बात करें या गाजियाबाद के अलग अलग हिस्सों की बात करें? देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी सूर्या के घर के बाहर है। आपको एक बार तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीर आपको आरपीएफ की दिखाते हैं। आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि संवेदनशील मामला था। इस मामले को देखते हुए लगातार गाजियाबाद पुलिस अलर्ट थी, और ऐसे में आज सत्यापन की भी कार्रवाई की है, और साथ में कुछ अवैध जो मदरसे हैं उन पर भी कार्रवाई गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे किस तरीके की आज कार्रवाई हुई?
आज जो है पूरा जो यहाँ पे देखा जाए प्रशासन की तरफ से जितने भी मदरसे हैं लगभग अभी जो हुआ है उसमें से 1-2 मदरसों को सील किया गया और प्रॉपर तरीके से ये जो मदरसे बने हैं और आप देखेंगे कि उन पर कार्रवाई बहुत बढ़िया तरीके से मदरसों को सील करने का काम किया गया, क्योंकि ये जितने भी ये जिहादी हैं ये मदरसों से ट्रेनिंग लेके आते हैं, यहीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें वही पढ़ाया जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और वो इसी के हिसाब से आगे की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ इसी तरह करते रहते हैं। हाँ चलो आ रहे हैं। और जिस तरीके से योगी सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, अब जो परिवार है बुलडोजर की कार्रवाई की मांग भी कर रहा है, उसे कैसे देखें? देखिए कल बुलडोजर की जो उसके मकान को पे नोटिस लगा दी गई है और उसको बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार की ये नीति है, उसके हिसाब से इसमें काम हो रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को मतलब टारगेट करके ये जिहादियों द्वारा काम किया जा रहा है और ये जो इसको अगर देखा जाए तो इसकी शिक्षा दीक्षा सब इन मदरसों से चल रही है। तो आज ये सरकार द्वारा जो मदरसों पर कार्रवाई, इस कार्रवाई से यहाँ की जनता और सभी लोग और बहुत ज्यादा इसके लिए योगी जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो लोग योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसी कार्रवाई से खुश हैं। लोग कह रहे हैं जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार कार्रवाई हो रही है उससे लोग संतुष्ट हैं। हालांकि सत्यापन की लगातार कार्रवाई की गई है। बदमाश भी सैयदाबाद थाने पहुंचे हैं जिन्होंने वहां हाजिरी लगाई है और उन्होंने ना अपराध करने की शपथ भी ली है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय हम उसी इलाके में हैं जहां पर जो सूर्या है उसके घर के बाहर की मौजूदगी है। पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही उन अपराध करने वाले अपराधियों को भी कहा जा रहा है कि अगर अपराध करोगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। तो देखिए लगातार जो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से लगातार 3 दिन की कार्रवाई चली, आज तीसरा दिन है और लगातार इसी तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। जी सुनो, एक चीज ये भी बताइए, एक मदरसे पर कार्रवाई हुई उस दौरान की तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई, अमित ने दिखाई। बाकी 2 और भी मदरसे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया वो स्ट्रक्चर है, उसको लेकर कार्रवाई क्या हो पाई है क्या अभी तक? देखिए यहाँ पर जो ये पार्षद हैं इनसे ही बात कर लेते हैं। जी आप बताइए जिन मदरसे 2 और मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की, क्या वो अवैध थे? किस तरह की कार्रवाई? ये अवैध रूप से मदरसे थे और ये जितने भी मदरसों कम से कम 3-4 मदरसों का संचालन अवैध रूप से हो रहा है यहाँ पे और उस पर एक पर सीलिंग की कार्रवाई हो गई और अभी प्रशासन द्वारा और 2-3 जो मदरसे हैं उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई होनी है। आप यहाँ पर स्थानीय पार्षद भी रहे हैं, पार्षद हैं, आपको सबसे ज्यादा इस एरिया के बारे में पता होगा और कौन कौन सी चीज है यहाँ पर अवैध जिन पर इस तरह के कार्य चल रहे हैं? देखिए अवैध तरीके से तो अगर देखा जाए तो यहाँ का एक इसके पहले का एक जो है सभासद है अफजाल करके, उसने भी 7-7 मंजिल की 8-8 मंजिल की कई बिल्डिंगें बनाई है और उसने अवैध रूप से उसमें गलत तरीके के लोगों को उसने बुरी बिल्डिंग में रख रखा है और ये भी जो अभी जो नोटिस लगी है वो भी लोगों ने जहाँ तक जानकारी है उसी की बिल्डिंग में हुई, जहाँ से ये घटना घटी उसी के बिल्डिंग में से हुई है। और किस तरीके से कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए जिस तरीके से? नहीं, अगर कार्रवाई अगर सही तरीके से जो प्रशासन लगा हुआ है इनको चिन्हित करके और बाकी अभी बहुत सारे आए हैं कि जो है जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस उससे पार्षद? मैं तो मनोनीत पार्षद हूँ, इसके पहले वार्ड नंबर 25 था, अभी मैं मनोनीत पार्षद। देखिए ये यहाँ पर मनोनीत पार्षद हैं। देखो जो पार्षद होता है उसको चप्पे चप्पे की चीजों का पता होता है, साथ ही शासन प्रशासन की ये लोग मदद भी कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं जिन पर जिस तरीके जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उन पर अंकुश लग सके, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है और पुलिस बल जगह जगह तैनात किया गया है जिससे पूर्ण रूप से शांति भी रहे। जी सुनो, जरा इनसे एक सवाल ये भी पूछिए क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है ये, खोड़ा का बहुत बड़ा इलाका कई तरह से देखा जाए, गाजियाबाद से लगता हुआ, नोएडा से लगता हुआ और इसके अलावा दिल्ली से लगता हुआ। बार बार यही सवाल है कि अपराधी के लिए ये मुनासिब जगह पहले हुआ करती थी, तो क्या अब स्थितियां बदली हैं? देखिए आपसे बात जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर स्थानीय आप पार्षद हैं, आपका नाम जानिए। मेरा नाम शुभ नाम जयदेव शर्मा है। कौन से वार्ड?
मैं 34 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ और दिल्ली से सटा ये इलाका है खोड़ा, किस तरीके के, आपको तो चप्पे चप्पे की खबर है यहाँ पर, किस तरीके के आपराधिक किस्म के लोग यहाँ रहते हैं? देखिए मैं बोलूँगा साफ चीज़ें है ना यहाँ है कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा ना कम्युनिटी है ना मिक्स में रहती है। हालांकि यहाँ भाईचारा बना के रखते हैं अधिकांश लोग, ऐसी चीज़ें नहीं है कि हाँ उपरोध ही फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ मानसिक है ना खराब मानसिक व्यक्ति जो है, जो खराब मानसिकता के लोग भाई नहीं चारा ज्यादा समझते हैं, हिंदुओं को सिर्फ चारा समझते हैं। हिंदू जितने भी हैं उन तो भाईचारा समझते हैं, लेकिन यहाँ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदुओं को अपना चारा समझते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं समझते। तमाम लोग ऐसे देखे जाते हैं, कहाँ तो भाईचारे की बात करते हैं और फिर ऐसे हालात देखे जाते हैं। दिल्ली में भी ऐसे हालात देखे गए, गाजियाबाद में भी ऐसे हालात। देखिए ये जब भी कोई घटना घटती है तो किसी न किसी त्योहार को में लेके आते हैं। अभी ये देखिए बकरीद का है, इसके पहले होली का है, ये इन लोग का एक टारगेट रहता है और ये हमेशा ये योजनाबद्ध तरीके से ही काम करते हैं। और ये मदरसे को जो बंद किया है ये बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि इनकी पूरी ट्रेनिंग लेके आते हैं मदरसों से और उन्हें यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि तुम्हें करना क्या है। जिन मदरसों पे कार्रवाई की गई थी वो किस तरीके से अवैध थे? क्या प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी या क्या कारण? तो सरकार अपने आप देख रही है उसका क्या है, सरकार अपने आप से काम कर रही है। तो देखिए लगातार जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, देखिए स्थानीय बातचीत के लिए लगातार कार्रवाई खोड़ा में जारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।